मैं अभितेश बनारस से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर गोरखपुर में रहता हूँ। लद्दाख से रामेश्वरम तक घूमा हूँ। आज से पहले फोटोशूट के सिलसिले में 2 बार बनारस आया, काम खत्म किया और चला गया, और कई बार ट्रेन से यहाँ से गुजरा, पर कभी इस शहर को देखने, जीने की जिज्ञासा इस तरह नहीं जगी। आज भी एक वेडिंग अटेंड करने बनारस जा रहा हूँ। गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर बनारस से 7-8 किलोमीटर पहले रोड से ये भव्य संरचना दिखी, और आज की कहानी शुरू होती है यहाँ से। ड्रोन फ्लाई करते टाइम ही फोन की छोटी सी स्क्रीन पर सनसेट के साथ जो आर्किटेक्चर दिख रहा है वो किसी फिल्म के सेट सा लग रहा है। कंक्रीट के जंगल से दूर हरी धरती और नारंगी आसमान के बीच खड़ा यह है सर्ववेद मंदिर। 3 महीने पहले ही मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। इस मंदिर का निर्माण 2004 से चल रहा है और अभी इसके 2 फ्लोर ही श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। मंदिर काफी बड़ा और भव्य है। लगभग 600 कारीगर इसमें प्रत्येक दिन काम करते रहे हैं। जहां कमल की आकार में इसका मंडप है, वहीं भवन के अंदर वेदों से लिए गए 3000 से ज्यादा छंद दीवारों पर उकेरे गए हैं। मंदिर की नींव 2004 में सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज ने रखी थी और प्रथम तल पर उनकी मूर्ति भी विराजमान है। मंदिर में दूसरे किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है और यहाँ एक समय में लगभग 20,000 लोगों के ध्यान योग करने की व्यवस्था बनाई गई है। दोस्तों, सर्ववेद 2 शब्दों से बना है, स्व और वेद। स्व का मतलब आत्मा और परमात्मा से होता है। वेद का मतलब ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जिसके जरिए हो वही सर्ववेद है। समय की कमी के कारण हम अंदर से मंदिर देखने नहीं जा पाएंगे। गंगा आरती छूट जाएगी, पर जल्द ही वापस आकर इसे और करीब से देखेंगे। सूर्य अस्त होने लगा है और हमें जल्द से जल्द गंगा घाट पर पहुंचना होगा, वरना आरती छूट जाएगी। शाम के ट्रैफिक से बचकर दशाश्वमेध घाट पहुंचने का सबसे अच्छा विकल्प है नमो घाट पहुंचकर वहां से पानी के रास्ते सफर करना। तो हम आ गए हैं नमो घाट। मैं पहली बार बनारस के किसी घाट पर आया हूँ और यहाँ की लाइटिंग, क्राउड, साफ सफाई, सच बताऊं तो मैं कभी कल्पना ही नहीं किया था कि स्वच्छता सुंदरता का इतना ऊंचा स्तर देखने को मिलेगा। हमने डबल डेकर शेयरिंग बोट ले लिया है आरती देखने के लिए, जिसका किराया आने जाने का 200 रुपये प्रति व्यक्ति है। यह है बनारस का आइकॉनिक डबल डेकर रेल कम रोड ब्रिज, जिसमें निचले लेवल पर रेल पथ और ऊपरी लेवल पर रोड बना हुआ है। हमारी बोट का निचला डेक पूरी तरह खाली है। सभी सवारी ऊपरी डेक पर बैठे हुए हैं। तो शांति के साथ इन नज़ारों से एक होने के लिए मैं निचले डेक पर अपने कैमरे के साथ बैठ गया हूँ। चांद की रोशनी में एक एक कर सभी घाट अपने अपने नज़ारे प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ पीली रोशनी से नहाए हुए हैं तो कुछ लाल हरी नीली रोशनी में। बोट की रफ्तार घाटों के साथ साथ इतनी परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है, नज़ारे ऐसे बदल रहे हैं जैसे पर्दे पर कोई फिल्म चल रही है। और फिर कुछ देर में कई घाटों को पार कर हम गुजर रहे हैं गाय घाट से। यहाँ गंगा आरती शुरू हो चुकी है।
भीड़ भाड़ से दूर रहकर शांत मन से आरती में सम्मिलित होने के लिए ये उपयुक्त घाट है। बोट वाले भैया कहते हैं काशी 3000 वर्षों से भी पुरानी नगरी है, जिसे स्वयं भोलेनाथ ने बसाया था और ये उनके ही त्रिशूल पर टिकी हुई है। रामायण, महाभारत और पुराणों में इसका वर्णन किया गया है। कहते हैं धरती पर सबसे पहले जीवन इसी जगह पर पनपा था और काशी स्वयं इतिहास से भी पुरानी है। सामने जो नज़ारे हैं और जो कहानी अभी अभी सुना हूँ, काशी के बारे में जानने पढ़ने की तीव्र इच्छा होने लगी है। अगर ये नगरी इतनी पुरानी है तो ये खुद में धर्म, ज्ञान, कला, शिल्प और जाने कितनी ही संस्कृतियां खुद में संजोए होगी, और इसका प्रमाण स्वयं यहाँ के ऐतिहासिक वास्तुकला और घाटों के नाम है। यह है काशी करवट यानी रत्नेश्वर टेम्पल, जो पीसा की मीनार के 4 डिग्री झुकाव के मुकाबले 9 डिग्री झुकाव के साथ स्थित है। इसका गर्मियों को छोड़ अधिकांश समय गंगा जी में ही समाहित रहता है। यहाँ से आगे बढ़कर आता है मणिकर्णिका घाट, जहाँ कहते हैं चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती और प्रतिदिन लगभग 200 चिताएं जलती हैं। हमें पता है अंत मंजिल यही है, अमीर हो या गरीब, सुख में हो या दुख में, अंत में सबको यहीं आकर जलकर भस्म हो जाना है। फिर भी इस सफर में अपने दिमाग में हम कितना बोझ लेकर चल रहे हैं। यह चिता नहीं, यह काया थी, जो भस्म हुई बस माया थी। मोह मिथ्या का उचाट यही है, मणिकर्णिका का घाट यही है। यह है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर यानी ललिता घाट का लेजर लाइट शो। यहाँ लाइट और म्यूजिक के सहारे काशी की पूरी जानकारी दी जा रही है। यहाँ से आगे बढ़ हम पहुंच रहे हैं दशाश्वमेध घाट। आरती शुरू हो चुकी है। किसी वृहंद समारोह जैसा नजारा है यहाँ। घाट तो घाट, नदी में सैकड़ों बोट श्रद्धालुओं से खचाखच भरे हुए हैं। आरती शुरू होने का समय हर मौसम में सूर्यास्त के अनुसार रहता है। मतलब सर्दियों में 6 बजे के आसपास तो गर्मियों में 7 बजे के करीब। आरती लगभग 45 मिनट तक चलती है। बोट से आरती देखने में संतुष्टि नहीं मिल रही। बड़ी बोट होने के कारण हमारी घाट से दूरी काफ़ी अधिक है, तो हमने बोट वाले भैया को रिक्वेस्ट किया कि हमें करीब के किसी घाट पर उतार दें।
जब तक हम उतरकर घाट पर पहुंचे, आरती लगभग समाप्त हो चुकी है, तो हमें मौका मिल गया आरती स्थल के बेहद करीब तक जाने का। बनारस अपने आप में पूरा भारतवर्ष है। यहाँ इस वक्त शायद ही किसी राज्य के श्रद्धालु मौजूद ना हो। कुछ तो है बनारस की हवाओं में, जो यहाँ पहुंचकर किसी देवनगरी में होने का एहसास कराता है। यहाँ सौंदर्य है, सुकून है, शांति है, संतुष्टि है। यहाँ स्वयं शिव का वास है। कुछ देर दशाश्वमेध घाट पर बिताने के बाद हम चल पड़े हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मणिकर्णिका घाट को करीब से देखने। बनारस की चर्चा यहाँ के अल्हड़पन, यहाँ के खान पान के बिना अधूरी है। तो बनारस मैं जल्द लौटकर वापस आऊँगा और इस बार कुछ घंटे नहीं, कई दिन गुजार कर जाऊँगा।